बाबा जी, एक बात समझ नहीं आती, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो गरीब क्यों रह जाते हैं? बेटा, तुमने बड़ा सवाल पूछ लिया है और दुख ये है कि इसका जवाब जगह है, बस लोगों की नजरें उस पर नहीं जाती। देखो बेटा, गरीब इसलिए नहीं रहता कि वो काम कम करता है, गरीब इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ काम ही करता रहता है। जो दिन रात पसीना बहा रहा है वही अक्सर सबसे पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि उसे किसी ने ये नहीं खाया कि मेहनत जिंदगी का इंजन है, पर दिशा देने वाला दिमाग है। तुम जरा चौक चौराहों पर नजर डालो, सबसे पहले कौन आता है? दूध वाला, मजदूर, सफाई कर्मी, रिक्शा वाला। सबसे देर तक कौन घर लौटता है? ये लोग। पर बेटा, सबसे कम कमाई भी उन्हीं की होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में खेल मेहनत से नहीं चलता, खेल चलता है समझ से, नीति से और फैसलों से। मजदूर ईंटें ढोता है, पर प्लान किसका चलता है? केदार का। किसान खेत में जलता है, पर दाम कौन तय करता है? यार। फैक्ट्री में 12 घंटे कौन खड़ा रहता है? मजदूर। ये दुनिया का नियम है, जो सिर्फ हाथ चलाता है वो थकता है, जो दिमाग चलाता है वो बढ़ता है। बेटा, मेहनत करने वाले पीछे जो उन्हें बताया गया, पर अमीर वही बनते हैं जो जिंदगी के नियम खुद पढ़ते हैं। बोले लोग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, पर दुनिया उन्हें ताकत नहीं बनने देती, उन्हें उपयोग करने लायक रखना चाहती है। इसलिए उन्हें एक मीठा झूठ सुना दिया गया, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। पर सच्चाई यह है बेटा, फल हमेशा उसी की टोकरी में जाता है। लोग, पर बेटा सबसे कम कमाई भी उन्हीं की होती है। क्यों? जिसने खेल समझा है। जो लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी गरीब जाते हैं, वे बुरे नहीं होते, वे अनजान होते हैं। उन्हें काम करना आता है, पर काम का मूल्य बनाना नहीं आता। उन्हें पसीना आना आता है, पर पसीने को दौलत में बदलने के नियम नहीं आते। दुनिया में कमी मेहनती लोगों की नहीं, कमी जागे हुए दिमागों की है। रखना बेटा, मेहनत जरूरी है, पर बिना समझ के मेहनत गरीबी का दूसरा नाम है। दिमाग जोड़ो, दिशा बदल जाएगी। सोच बदलो, किस्मत पलट जाएगी। और जिस दिन तुमने ये नियम समझ लिया, उस दिन दुनिया तुम्हारे लिए काम करेगी और तुम किसी के लिए नहीं। बाबा जी, दुनिया में सभी कर्ज को चुका सकते हैं, क्या सच में माँ बाप का कर्ज भी चुकाया जा सकता है? एक बात जीवन में जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। माँ बाप का कर्ज कोई जन्म लेकर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला नहीं, तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा है। भक्तों, जिस दिन इंसान अपनी माँ की झुकी हुई कमर में अपनी ही सफलता का भार देख लेता है, उस दिन उसका अहंकार टूट जाता है। जिस दिन वो बाप की कांपती हुई उंगलियों में अपना ही भविष्य देख लेता है, उस दिन दिल उम्र हो जाता है। कभी सोचो, जिस माँ ने तुम्हारे एक छींटे आंसू पर पूरी रात जागकर बिताई, आज वही माँ तुम्हारी सुनने को तरसती है। जिस बाप ने तुम्हें खिलाने के लिए अपनी भूख छुपाई, आज वो दवाई के पैसों को उंगलियों से गिनते गिनते थक गया है। आज बच्चे फोन बदलते हैं, पर माँ के फटे पल्लू को नहीं देखते। आज बेटे बाइक अपग्रेड करते हैं, पर बाप के घिसे चप्पलों की तरफ नजर नहीं डालते। यही है आज की युवा पीढ़ी का कटु सत्य। माँ वो नहीं जो मंदिर में मिलती है, माँ वो है जो बिना बोले तुम्हारी गाली बढ़ाती है। बाप वो नहीं जो प्यार जताए, बाप वो है जो खुद कड़ा होता है पर तुम्हें सूखा रखता है। बेटा, जो माँ बाप की दुआओं से दूर करता है, वो अपने जीवन से सौभाग्य की रोशनी खुद मिटा देता है। माँ बाप का घर कोई साधारण घर नहीं, चलता फिरता मंदिर है। उनकी सेवा पूजा है, उनकी मुस्कान प्रसाद है, उनकी लंबी उम्र आशीर्वाद है। जिस इंसान को अपने माँ बाप की आंखों में आंसू दिख भी जाए और फिर भी दिल न पिघले, वो मानव रूप में केवल शरीर है, आत्मा नहीं। याद रखना भक्तों, माँ रोए तो धरती हिलती है, बाप टूटे तो आसमान कांपता है। आज के बच्चे प्राइवेसी मांगते हैं, पर भूल कहते हैं कि उनका जन्म किसी की पीड़ा, किसी की कुर्बानी,
किसी की सांसों की कीमत पर हुआ था। माँ की झुर्रियां तुम्हारी जीत का नक्शा है, बाप की थकान तुम्हारे कल की सुरक्षा है। भी बेटा, कुछ बच्चे बैंक बैलेंस पूछते हैं, कुछ बच्चे माँ का ब्लड प्रेशर। यही अंतर है संस्कार और स्वार्थ में। बूढ़े माँ बाप फोन इसलिए करते हैं क्योंकि डरते हैं कहीं तुम्हारी आवाज में तंग करे हो कि झलक न सुनाई दे। वे चुप हैं पर उनकी चुप्पी बहुत कहती है। जो अपने माँ बाप को पुराने कपड़ों में देखकर माता है, वो दुनिया में किसी सम्मान का हकदार नहीं। जो माँ के लिए दवा लाता है, जो बाप के पास बैठकर दो बातें करता है, वही भक्त है, वही पुण्यवान है। समझ लो भक्तों, पृथ्वी का सबसे अमीर इंसान है और जिसे माँ के आंचल की छांव जाए, उसे कोई तूफान झुका नहीं सकता। माँ बाप भगवान नहीं होते, पर भगवान माँ बाप की सेवा करने वालों पर ही सबसे बड़ी कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों, अगर यह प्रवचन आपके सिर को छू गया हो तो अपनी भावना कमेंट में लिखो और माया की लीला चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर शब्द हमारी जिंदगी का दीपक है। और बताओ, अगला सत्संग किस विषय पर चाहिए?